हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। जैसा कि आज 22 सितंबर है और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसका मैं साइंस जी के और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बताऊंगा, कौन से क्वेश्चन साइंस जी के और करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन एक पूछा गया था, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो अरब सागर में जो है, अरब सागर में हो जाएगा, इसका आंसर जो दिया गया था वो नर्मदा नदी दिया गया था। तो नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए इसका नर्मदा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी भारत के अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वह 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया गया था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया। तो गणितीय विज्ञान संस्थान IMSC चेन्नई के प्रोफेसर साकेत सौरभ को गणित विज्ञान के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक था ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा गया था। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला हो जाएगा CaOCl का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का। अगला क्वेश्चन दिया गया था, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में सताला, कोल्हापुर और संगाली जिलों में फैला एक राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे मई 2004 में स्थापित किया था। इससे पहले यह 1950 में घोषित वन्यजीव अभयारण्य था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका आंसर महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, जनवरी में कौन सा त्यौहार नहीं बनाया जाता है। तो पोंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय जो है वह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक मानित विश्वविद्यालय है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक मूल अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो मूल अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 12 से 35 तक हो जाएगा। मूल अधिकार 12 से 35 तक आता है, 12 से 35 तक मूल अधिकार आता है। एक पूछा गया था, एल्किन का फार्मूला क्या होता है। तो एल्किन का फार्मूला जो होता है वो CnH2n होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है। तो आवर्त सारणी में जो है ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी में एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की संयोजकता समान रहती है। किसी विशेष समूह में सभी तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विषयान समास रहता है। हालांकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने की बढ़ते समय संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, नवाचार इंडेक्स में नवाचार इंडेक्स में कौन सा पहला स्थान पर है। तो नवाचार इंडेक्स में जो है पहले स्थान पर है वो भारत नवाचार सूचकांक 2021 में 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक टॉप पर रहा। वहीं तेलंगाना दूसरे स्थान पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। तो इसका आंसर कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक जो है पहले स्थान पर, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मुद्रा को हम किस पैमाने पे सबसे अच्छे मेजरमेंट करते हैं। मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था, उसका ऑप्शन था M1 M2 M3 करके कुछ ऑप्शन दिया गया था। इसका अच्छे से मुझे मालूम नहीं है इसका क्या होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, वित्त आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में होता है। तो वित्त आयोग का गठन जो होता है वो अनुच्छेद 280 का ए में के तहत उपबंध है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर वित्त आयोग बनेगा। तो अनुच्छेद 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन दिया गया था, पूरब की पश्चिम से ओर कौन सी नदी बहती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर जो है वो नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी बहती है पूरब से पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, NaOH प्लस H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन था NaOH प्लस H2SO4 का। तो चलिए दोस्तों, मेरे पास इतना क्वेश्चन आया था जो कि क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है।